क्या भारत के लिए बड़ा ऊर्जा संकट टल गया है? क्या कूटनीति ने बचा लिया भारत का तेल सप्लाई रूट? पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच एक खबर भारत के लिए राहत लेकर आई है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छाए हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। दुनिया को डर है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत के बाद ईरान ने संकेत दिया है कि भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं रोका जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 40% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। हाल ही में ईरान ने चेतावनी दी थी कि जो जहाज बिना अनुमति के गुजरेंगे या जो अमेरिका इजराइल के करीबी होंगे उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में भारत के सामने अपने तेल टैंकरों और सैकड़ों भारतीय नाविकों की सुरक्षा की बड़ी चुनौती थी। संकट के इस समय में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से विस्तृत बातचीत की। इस कूटनीतिक बातचीत का असर यह हुआ कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया है। खबरों की माने तो पुष्पक और परिमाल जैसे भारतीय टैंकर इस समझौते के बाद सुरक्षित रूप से इस इलाके को पार कर चुके हैं। यह दिखाता है कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ईरान के साथ हमारे पुराने संबंध आज कितने काम आ रहे हैं। इस समझौते के 3 बड़े मायने हैं। पहला, सस्ता तेल। अगर रास्ता रुकता तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती। अब सप्लाई चेन सुरक्षित है। दूसरा, भारतीय नाविकों की सुरक्षा। खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीयों के लिए यह राहत की खबर है। तीसरा, ग्लोबल इमेज। जब दुनिया 2 गुटों में बटी है तब भारत ही ऐसा देश है जो ईरान और पश्चिम दोनों के साथ तालमेल बिठा पा रहा है। ईरान का यह कदम भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक ताकत का प्रमाण है। क्या आपको लगता है कि भारत इस तनाव को कम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।